Want to rank on ChatGPT just as I do. As you can see, here is my LinkedIn and here is my Instagram, and you can check that on sources as well. Here's my LinkedIn profiles and my Instagram as well. So how you can do this is very simple. Just right click on ChatGPT. By the way, this is not something that I fabricated. You can see it's temporary chat and nothing is above it. So just right click it, go to inspect. Now you can see this chat interface in the left side and this developer side at the right side. Okay, go for the networks tab, and now you have to refresh this chat. Since it's a temporary chat, it will be vanished. So we are going to do is from scratch. You can see it's vanished. So who is founder of Autopilot Studio? By the way, Autopilot Studio is my company. So if I just chat GPT this, now what you can see here is, just go for the top side of this. Yes, you can see this file, open it, and now you can search. By the way, you click on this search panel, you go here and search for search underscore model underscore, and you have to, that's it. Now you can see metadata search model query which searched around Madhav Agarwal, founder of Autopilot Studio. Who is Madhav Agarwal? Okay, so you just need to copy this first query. I'm gonna copy this and go for the Google and paste it. तो अब आप देख सकते हो इधर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरी बाकी सारी प्रोफाइल्स आ चुकी हैं. ठीक है. सो अब जबकि मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आ चुकी है, तो यू कैन सी मैं टॉप 3 सर्चेस में हूँ. लेकिन आप नहीं हुए तो व्हाट इफ़ यू आर नॉट इन द टॉप 3 सर्चेस. उसके लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने उधर से कॉपी की थी, जस्ट अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके उसको पेस्ट कर देना है. अभी तो क्या है, शायद इसमें खुलेगा नहीं. आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ जिसमें भी इंस्टाग्राम बायो वगैरह जो भी आपको आपके पास हो, उसके अंदर जाओ एंड देन उसके बायो में उसको पेस्ट कर दो. सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल और इसके फर्स्ट बायो की लाइन मैंने founder@autopilot studio लिख रखी है. सो दिस ट्रिगर्स चैट जीपीटी की यही लेजिटिमेट बंदा है. तो आपको भी यही सेम चीज़ करनी है. आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पहली लाइन में ही वो सर्च टर्म लिख दो जो कि आपने अभी चैट जीपीटी के यहाँ से कॉपी किया था. ठीक है, अभी ये मैंने फर्स्ट टर्म किया था. यू कैन गो विद द सेकेंड क्वेरी एज वेल कि माधव अग्रवाल, दैट्स माई नेम, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नेम है. ऑटोपायलट स्टूडियो फाउंडर बायोग्राफी ऑटोपायलट स्टूडियो, ये अगर मैं सर्च टर्म कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पे इधर डाल देता हूँ, देन मेरा इंस्टाग्राम तो उसके ऊपर पॉपअप होगा और चैट जीपीटी मुझे यहाँ पे अपने चैट के अंदर रिकमेंड करेगा. ओके, सो अभी तक आपने जो देखा दैट वाज द ट्रिक विच यू आर नॉट सपोज टू डू इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस. मतलब अगर आप एक्चुअल में खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो और इस पे शो अप करना चाहते हो, देन आप ये चीज़ ना ही करो तो अच्छा है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी चीज़ है. आप बायो में लिख के कब तक रह लोगे. ठीक है, तो इसको किया कैसे जाता है. तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पर्सनल ब्रांड. यस, आपको ये चीज़ चाहिए होगी ऑलरेडी. या तो आप इंस्टाग्राम पे कुछ 500,000 फॉलोअर्स लिया हो, या फिर यूट्यूब पे लिया हो, या अपने ब्लॉग्स थोड़े ऊपर रैंक करा लो, वट एवर. ये एक चीज़ आपको चाहिए होगी. ठीक है, अब मेरे पास तो ये चीज़ है. बाय द वे, यू कैन, अगर आप यूट्यूब करोगे माधव अग्रवाल तो आपको मेरा दिख जाएगा. इंस्टाग्राम करोगे तो काइंड ऑफ दिख जाएगा माधव अग्रवाल या एन टेन या ऐसा कुछ भी कीवर्ड डाल के करोगे, मैं दिख जाऊंगा आपको. अगर मेरी कंपनी का नाम डाल के अगर आप गूगल करोगे, देन आई विल द फर्स्ट पर्सन टू शो अप. और मेरी कंपनी खुद ही नहीं दिखती पहली बात तो उसी के नाम से. तो ये चीज़ हम इम्प्रूव करेंगे इस सीरीज के अंदर. तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस. पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप कैसे रैंक कर सकते हो. तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ऑडिट परफॉर्म करनी है. ठीक है, ऑडिट परफॉर्म करनी इन द सेंस बहुत ईजी तरीका है. आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ या फिर एक एक्सेल खोल लो. उसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले रियलिटी चेक लेना है कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हो. स्टैंड करते हो मतलब कि आप चैट जीपीटी पे जाओ और जो लोग सर्च कर रहे हैं ना नेचुरली कि हु इज़ माधव अग्रवाल, अगर मेरे बारे में जानना है तो हु इज़ माधव अग्रवाल करेंगे, तो उसके अंदर क्या मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ. अगर मैं अपनी कंपनी का ले लूँ, व्हाट इज, या फिर विच कंपनी इज दिस ऑटोपायलट स्टूडियो, व्हाट दे डू वगैरह वगैरह, ये
इस टाइप का सर्च करेगा कोई, या फिर कुछ और तरीके से सर्च करेगा, लेट्स सपोज बेस्ट एआई ऑटोमेशन एजेंसी इन इंडिया, ऐसे करके कोई सर्च करेगा, तब हमारा कंटेंट शो अप होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा है, किसका शो अप हो रहा है, वो सब चीज़ें नोट करना, दैट इज़ द बेसिक ऑडिट। और बाकी कीवर्ड्स वगैरह तो आप हमेशा निकाल ही सकते हो, तरीका मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद आता है पर्सनली आपको एआई जानता है कि नहीं जानता, वो चीज़ कैसे होगी। सेम जैसे कि ये मैंने किया है, ये सेम चीज़ आपको करनी है। हु इज अपना नाम है ना, हाउ दे डू दिस वगैरह वगैरह करके आपको अपने बारे में सर्च करना है, अपनी टीम के बारे में सर्च करना है, ठीक है। तब आप शो अप हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, कौन बंदा आ रहा है, जैसे कि ये बंदा आ रहा है यूपीएससी वाला, ठीक है, और कोई और आ रहा है क्या, पीएचडी वाला आ रहा है, चेस प्लेयर आ रहा है, इस तरीके अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं, तो इन सबको नोट डाउन करके स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड ऑडिट पार्ट। ऑडिट पार्ट बहुत बोरिंग चीज़ है, ठीक है, तो इसका एक इसी तरीका ही बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बाय द वे, अगर आपकी साइट का आप ऑडिट कर रहे हो, पहला तो मैंने आपको बिजनेस का बता दिया, दूसरा मैंने आपको अपना खुद का बता दिया, तीसरा आपकी वेबसाइट का कैसे होगा कि आपकी जो टॉप 5 ब्लॉग्स हैं, लेट्स सपोज कि ये मेरे ब्लॉग्स हैं, ठीक है, ये ब्लॉग्स हम लोग लिख रहे हैं, मतलब ये मैंने लिखे हैं, एसईओ फ्रेंडली है, एईओ फ्रेंडली है कि नहीं ये हम आगे किसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। इन ब्लॉग्स के अंदर वो सर्च टर्म है कि नहीं जो हम अभी सर्च कर रहे थे, कहाँ गया, हाँ, जो भी हम सर्च कर रहे थे, ठीक है, वो सब चीज़ें नोट डाउन करना वो आपका काम है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करोगे। उसके अलावा साइटेशन एंड सोर्सेस, जो इधर साइटेशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट की आ रही है, ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से कोई गूगल की बिजनेस वेबसाइट है, देखो ये तो नॉर्मल गूगल वेबसाइट है, ठीक है, इन्होंने एकदम प्लेन सा अपना पोर्टफोलियो सा बना रखा है, सीवी सा बना रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपने नोट डाउन कर लिया है और नहीं की है, तो यू कैन यूज दिस टूल्स जो कि आपको सेम काम करने में हेल्प करेंगे। आप नोट डाउन नहीं करोगे, ये जस्ट पे द सब्सक्रिप्शन और वो आपकी जगह सारा काम कर देंगे। फर्स्ट वन इज एसईओ रैंकिंग टूल किट, ये पेड है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जो आपका जो कंटेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे एआई के अंदर किस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वजह है वगैरह वगैरह। सैमरश का अगर आपने नाम सुना हो, एसईओ के लिए सेम गोस हेयर, वो इसके लिए एसई रैंकिंग टूल होता है, ठीक है। दूसरा है परप्लेक्सिटी, अगर आप पे नहीं करना चाहते हो, मैनुअल करना चाहते हो, परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा है स्विफ्टली एआई, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी ब्रांड वाइज, अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तब इस टूल को आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा सर्च करता है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी वगैरह पे एक क्वेरी, तो उस क्वेरी के जो रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर का कितना कंटेंट आएगा और आपका कितना कंटेंट आएगा आएगा आई मीन आ रहा है, वो चीज़ आपको एनालाइज करके बताएगा, और क्या इंप्रूवमेंट्स है वो भी आपको बताएगा, करनी चाहिए आपको। इसके अलावा ये तो हो गया अपन यूआई, मतलब ऊपर ऊपर से देख के खुद से कर सकते हैं। आप थोड़ा डेवलपर फ्रेंडली चीज़, कि अगर आपका ब्लॉग पेज है, आपने सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन सब लिख लिया, लेकिन फिर भी रैंक नहीं हो रहा है, उसके लिए ये schema.org है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो अपनी जो साइट है उसको चेक करने के लिए कि ये क्रॉलेबल है कि नहीं, बॉट फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है, एआई ताकि इस पे आके क्रॉल कर सके, पढ़ सके, ठीक है। तो ये 4 टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब इनके अलावा लेट्स गो फॉर समथिंग जो आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप याद कैसे रखोगे, तो इसके लिए वी हैव दिस चेकलिस्ट कॉल्ड एयू ऑडिट चेकलिस्ट, जिसके अंदर आपका कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था कि आपका कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कि आपका आंसर बॉक्स है, क्वेश्चन बेस्ड हेडर है कि नहीं, डिस्क्लेरेटिव डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है कि नहीं, डेटा स्केलेबिलिटी स्कैनेबिलिटी है कि नहीं, इंटरनल लिंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। फिर टेक्निकल वाले भी हैं, पीक्यू स्कीमा, पर्सनल स्कीमा, ये सारे के सारे उसमें है कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हो। इसके साथ में लिंक्स भी हैं जिनको आप जाके इनकी मदद से इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा ब्रांड अथॉरिटी वगैरह इसमें है कि नहीं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर। हाँ, ये वाला स्लाइड, हाँ ये वाला, चेक इफ एआई नोज यू, इस वाले के अंदर जब हमने यूज़ किया था, वही सेम चीज़ है कि भाई एआई को आपको पता है कि नहीं, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में, आपकी टीम प्रोफाइल के बारे में, आपका यूट्यूब वगैरह ये सब है कि नहीं। क्योंकि मैं एक बार बताऊं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, अभी तो रिफ्रेश हो गया वो, उसके अंदर उसने मेरा यूट्यूब सॉरी इंस्टाग्राम का वीडियो लिया था जो मैंने 2 या 3 दिन पहले डाला था। मैंने उसका ट्रांसक्रिप्ट नहीं डाला था, मैंने उसका कैप्शन वगैरह कुछ नहीं डाला था, जस्ट इंग्लिश में थी वो वीडियो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी, उसने वहीं से उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है।
और वो ट्रांसक्रिप्ट को यूज करके वो मेरे बारे में बता रहा था कि ये बंदा एआई के फील्ड में है, ये करता है, इसने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी ना, वो एग्जैक्ट चीज उसने मेरे को उस टाइम बताई। आई वाज शॉक्ड, बट मेरे को उसकी साइटेशन मिल गई थी, तो मुझे पता चल गया इसको कैसे पता चला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको मंथली चीजें परफॉर्म करनी चाहिए वो इधर लिखी हुई है, तो आप ये चीज कर सकते हो। शेयर ऑफ वॉइस, एसओवी कहते हैं इसको। ये आपको, अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तब आपको करनी चाहिए। साइटेशन एक्यूरेसी, जब भी कोई साइटेशन ले रहा है तो वो आपकी पेज की ले रहा है कि नहीं ले रहा। आपकी पेज की जो साइटेशन उसने ली है वो डेड तो नहीं है, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है वो डेड तो नहीं है, लोड ही नहीं हो रहा पेज, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। ये चीज चेक करना। सेंटिमेंट ऑडिट, सेंटिमेंट ऑडिट मतलब लेट्स सपोज कि मेरे को किसी चीज के बारे में सीखना है, ठीक है, और मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज, ठीक है, मेरे को उसको खरीदना नहीं है, मेरे को उसको किसी और को बेचना नहीं है, मेरे को उसको बनाना नहीं है, मुझे सिर्फ उस चीज को सीखना है। दैट वाज माय इंटेंशन। अब वो इंटेंशन मेरा जो जो हमने एसईओ वगैरह करा है, वो इंटेंशन के साथ बंदा आ पा रहा है नहीं आ पा रहा। लेट्स सपोज मैंने जो भी अभी चीज़ें आपको बताई, अपनी क्वेरी कॉपी पेस्ट करके लगा दी, आंसर वाले फॉर्मेट में भी डाल दिया, एफएक्यूज भी डाल दिया, सब कर दिया, लेकिन आपका क्या माइंडसेट है उस पेज को बनाते टाइम कि भाई इधर आके बंदा खरीदेगा। ठीक है, चैट जीपीटी में आपका साइट रैंक हो गया, ठीक है, वहां से बंदा जा रहा है आपके पास में, वो तो ये सोच के जा रहा है कि मैं सीखूंगा, वेर एज आप वहां पे बेच रहे हो, तो आप तो एक स्पैमर कंसिडर होगे ना वहां पे। ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जीएसटी गूगल सर्च कंसोल पे भी आप सर्च कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में। अच्छा, अब ये एक एक चीज़ को तो मैंने डीप में समझाया नहीं है, दैट्स माय फॉल्ट। बट अगर आप समझना चाहते हो देन आई हैव दिस होल पीडीएफ्स, मतलब इसके अंदर आप जाके पूरा पढ़ सकते हो, व्हाट इज एलएलएम, एसईओ वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एक फॉर्म है, उसको फिल कर दो, आपके मेल में आपको मिल जाएगी। एंड स्पैम जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर ही आ जाती है मेल। ठीक है, मैंने एआई ऑटोमेशन सेटअप कर रखा है इस पर। ठीक है, तो आप 5 मिनट में ईमेल मिल जाएगी। सो विद ऑल ऑफ दैट एंड मोर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।